ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन है कि 6ठा क्वेश्चन कर रहे हैं। हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये है, जिसमें 1/3 भाग शिक्षा पर और 2/6 भाग भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन कितने की उसकी बचत करता है। मतलब कोई हरीश आदमी है, ठीक है, और उसका जो मासिक वेतन है वो 45,000 है, ठीक है। वो 45,000 मतलब उसका अर्निंग है, और कह रहा है जो एजुकेशन पे 1/3 खर्च करता है, और फूड और अदर्स पे है, जो फूड और अदर्स पे कितना है, कितना 2/6 वो अदर्स पे खर्च करता है। यानी 2/6 कह सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, इतना वो अदर्स पे खर्च करता है। अब इतना खर्च करने के बाद उसके शेष कितना रुपए के वो अर्निंग मतलब बचत करता है, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, डेट इशू बनाते हैं, सेविंग बताते हैं। जैसे 45,000 रुपये कमा ही रहा है, ठीक है, और इसमें देखिए 3 भाग में से 1 भाग क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना भाग किया होगा, 2/3, ये तो सेविंग हुआ होगा। और ऐसे नहीं कीजिए, इसके दोनों का ना जो खर्च है उसको ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1/3 वहाँ पे खर्च है, यहाँ पे भी 1/3 खर्च है, तो कितना हो गया, 1 और 2/3 वो खर्च किया, ठीक है ना। टोटल खर्च इसका ये हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर इतना हो गया, यानी कि 3 भाग में से 2 भाग वो खर्च कर दिया, यानी कि उसका सेविंग कितना हुआ होगा। सेविंग के लिए 1 - 2/3, टोटल सेविंग उसका 1 है, 1 और 1 में 3 करें कितना देगा, 1/3। लेकिन ये रेशियो में ना, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए एक्चुअल सेविंग कितना हो जाएगा, 45,000 × 1/3, यानी कि 15। वो हर महीने 15,000 की क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रहे हैं 3,400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल है, मतलब धन राशि जो है 3400 रुपये का है, ठीक है। और उसमें क्या कर रहा है, टाइम जो दिया हुआ है आपका 4 ईयर्स है, और क्या कर रहा है, उसका जो SI दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, SI दिया है 680 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, और दर पूछ रहा है उसका रेट क्या होगा। तो सिंपल हम लोग ये फॉर्मूला होता है, SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 680, पी का वैल्यू दिया हुआ है 3400, टाइम दिया है, ये आर नहीं दिया हुआ है, आर निकालना है, डिवाइड बाई 100, ये डिवाइड कर दिएगा। अगर ये कर देते हैं 34 दूना 20, ये 4 से 5, यानी कि क्या होगा, आर का वैल्यू 5%। ये तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए हम बोले थे ना, जो फार्मूला जो भी हम बेसिक फार्मूला बताए हुए हैं उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, डेली उसको लिखिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ये जैसे अर्थमेटिक का फार्मूला ये हम नहीं बताए थे, ये अर्थमेटिक को कुछ भी नहीं बताया था फार्मूला में। इसको आप क्या कीजिए ना, एक अगर ये बताया तो सही है, नहीं है तो एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, या तो उसी कॉपी में या अलग कोई कॉपी ले लीजिए, और वहाँ पे ये सब सारा चीज़ नोट्स करते जाइए, ठीक है ना। कुछ भी आपको नया चीज़ दिखे, आपको नया चीज़ अच्छा लगे, जो इंटरेस्टिंग लगे आपको, एक अलग से उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ, ठीक है ना। वो उससे ज़्यादा आपको फायदा होगा, बाद में जब रिवीजन करना होगा ना, तो वहाँ पे आपको टाइम बहुत सेविंग होगा। और ये सब मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा बाद में समझे। जैसे उतना समय तो रहता नहीं है कि आप सारा चीज़ बैठ कर रिवीजन करिएगा, लास्ट के समय में जो एग्जाम के समय जब आ जाता है, तो ये सब जब शॉर्ट्स आप नोट जो बनाए रहते हैं वही चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट करता है, उससे ज़्यादा मतलब रिवीजन करने में आपको सही रहेगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। कोई आयत है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दुगनी है। कोई आयत है, ठीक है, एक कोई आयत है, उसका जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी होगी। लंबाई मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं, सॉरी चौड़ाई एक्स मान लेते हैं, उसका लंबाई क्या हो जाएगा 2x है। ये क्वेश्चन में ही कर रहा है, जो कोई आयत है इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। और फिर कह रहा है यदि इसका आयत का परिमाप जो है 48 है, उसका पेरीमीटर जो दे दिया है, उसका पेरीमीटर दिया गया है कितना है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पढ़े थे 2 गुने कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 2x और x, यानी कि 2x प्लस x कितना 3x, यानी कि 6x। और 6x का वैल्यू कितना दिया है 48, यानी कि x का वैल्यू 8, यानी कि जब ये 8 हो जाएगा मतलब उसकी चौड़ाई 8 होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा 16। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 16 × 8, लेकिन लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 128 सेंटीमीटर का। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एनटीपीसी पे जो लास्ट एग्जाम हुआ 2020 पे, 20 और 21 में हुआ था कुछ मतलब 20 में स्टार्ट हुआ था, 21 में खत्म हुआ था, जनवरी फरवरी तो बहुत लंबा एग्जाम चला था, 60,000 वैकेंसी था उसमें। उसका ये क्वेश्चन है जो 28 को एग्जाम हुआ था, 28 दिसंबर को हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है 8 हो गया, 9 नंबर करें 9 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या हुआ है x/2 कितना नंबर है 9 नंबर है। x/2 दिया हुआ है और प्लस 2/y दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया है 1, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 और दिया हुआ है क्या y/2 और 2/z। एक दिया हुआ है y/2 और प्लस 2/z, ये भी दिया हुआ है आपका 1 ही दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है निकालना क्या है इसमें z/2 और 2/x, z/2 प्लस 2/x, इसका मान निकालना है। यहाँ पे x है, ठीक है। इसको अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, मतलब लंबा चला जाएगा, उतना समय रहता नहीं है हमें। इसके बाद ज़्यादा बेटर है जैसे कुछ मान अपने हिसाब से मान, जो भी मानना हो, जो सारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, वैसा कुछ अंक मान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हम इसका डिजिट मान लेते हैं, x और y का वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं और वहीं और इसमें उसको प्रूव मतलब अथी कर लेंगे, जाके चेक कर लेंगे। ऐसे सब x और y और z दोनों में y कॉमन है, इसमें हम या तो x और y का वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, x और y का वैल्यू मान लेंगे तो यहाँ से हम z का वैल्यू निकाल लेंगे। और नहीं तो इसमें अगर y और z का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। दो तरीका है, दो, या तो x y मान लीजिए या नहीं तो y z, इसे उस दोनों को मान लीजिए। दोनों के अगर वैल्यू मान लेते हैं तो निकालने में आसान हो जाएगा, लेकिन सब मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू -2 ले लेते हैं, x का वैल्यू -2 ले लें, ठीक है, और x का वैल्यू -2 ले लेते हैं यहाँ पे तो -2/2, ठीक है, अब प्लस 2/y। अब यहाँ से अगर -1 करते हैं तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाना है कितना है 1, यानी कि -1 में से इसे कितना जोड़े ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको 2 लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा, यानी कि अगर y का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं तो 2 आ जाएगा और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। ये चीज समझ में आया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं y का वैल्यू 1, ठीक है। फिर इसी तरह देखते हैं अगर y की वैल्यू 1 ले रहे हैं हम तो 1/2 लिख सकते हैं, z की वैल्यू अभी नहीं मान रहे 2/z, या तो इसका भी वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। अगर इसका भी वैल्यू हम अगर 4 मान लेते हैं तो 1/2
समझ सकते हैं ना, 1/2 यानी 1/2 और प्लस का 1/2 आधा आधा कितना होगा, ये भी सेटिस्फाई कर दे रहा है। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जेड का जो वैल्यू है 4 मार्क्स हो जा रहा है। अब यही सब वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जेड का वैल्यू कितना मानते हैं 4, यानी कि 4/2 और प्लस 2, और एक्स का वैल्यू क्या मानते हैं, -2 मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से करेंगे तो -1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसको ऐसे ही करेंगे तो सही रहेगा, नहीं अगर ज़्यादा अगर मतलब कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, उतना एग्जाम में टाइम रहता नहीं है। ये सब चीज़ है ना प्रैक्टिस करने से, इस टाइम जब भी क्वेश्चन मिले उसको आप बार बार बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है 2400 के 12% में, 2400 के 12% में क्या जोड़े की योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। मतलब 2400 है, इसका जो है 12% में क्या जोड़े, मान लीजिए एक्स जोड़े जो 5400 के 18% के बराबर हो जाए, इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है ना। अरे 2400 के 12% में क्या जोड़े, कितना जोड़े, ये 1800 का 54% के बराबर हो गया। तो पहले तो इसका हम निकाल लेते हैं, यानी कि 2400 का 12%, यानी कि इसको 12/100 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से करेंगे तो 12 चौका 48, 12 चौका 48 का 8 4, 12 24 है 4 28, यानी कि 288। अब 288 में क्या जोड़े, जी इसी इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं कि ये हो जाए, यानी कि 5400 गुना 18/100, इसको मल्टीप्लाई कर देखिए मल्टीप्लाई करने का भी आसान तरीका है। इसको 54 को तो हम लिख सकते हैं 18 54, और ये 18 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब इसे 3 से गुना करते हैं, 24 3 72 3 3 9, ये आसान हो जाएगी सर। ये आप इसमें कर लीजिए 18 चौका 72 के 2 मतलब 7, 18 5 90 7 95 792, यानी कि इतना में एक्स जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि इसको घटा देंगे। अब एक्स बराबर 972 घटाओ 288, और अब कितना हो जाएगा, 12 में 60 गया 4, ये हो जाएगा 6, 16 में 60 गया 8, ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 684 उसमें ऐड करेंगे तो अब इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कल बस कल थोड़ा सा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन करने से पहले है ना, सबसे पहले समझना होगा ये क्वेश्चन क्या है, करना क्या है, ठीक है ना। ये अगर कर लिए आइए नहीं, इसको 4 बार 5 बार पढ़ लेता हो रहा है क्वेश्चन, कोशिश कीजिए एक बार पढ़े, ध्यान से पढ़ें और उसके बाद करें। ये 4 बार पढ़ने से आपका टाइम किल होगा एग्जाम में, इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप पूरे होशो हवास में ध्यान से एक बार ही पढ़ें, ठीक है ना। अब ये नहीं दिमाग में सोच रहे कुछ और, या बैठे हुए आप कहीं कुछ और सोच रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, तो वही वहाँ पे आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 बार पढ़ना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन है 11 नंबर, 1/sin² 65 और cos² 65, फिर ट्रिगो फॉर्मूला आ गया, क्वेश्चन आ गया, और कर sin 15 बटा cos 75 प्लस फिर दिया हुआ है cos 65 और दिया sin 15 25 और दिया हुआ है क्या, इक्वल टू √3 tan थीटा, ये सब दिया हुआ है। इसमें क्या कर रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि थीटा बराबर 1, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें करना क्या है ये सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला बताए थे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, ठीक है ना। वहाँ पे थीटा बताए थे, यहाँ पे दिया है sin²
65 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, यानी कि दोनों वैल्यू क्या बराबर है, यानी कि थीटा की बराबर है, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस जहाँ इसे क्वेश्चन लिखा है ना, सबसे पहले इसको सटाक से ऐड कीजिए, 75 + 50 90, यानी कि यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो या तो इसको चेंज कर लीजिए या तो इसको चेंज कर लीजिए, दोनों से किसी एक को चेंज कर लीजिए, बराबर आ जाएगा, और बराबर आकर दोनों कट जाएगा, कट करने के बाद तो 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी दिख रहा है, 65 और 25 को सम करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, क्या होगा 90 हो जाएगा, फिर वहाँ कोई फॉर्मूला आएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या तो इसको चेंज कर लीजिए या तो इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालना है, इसको हम एक बार चेंज करके बता देते हैं फिर से, इसमें क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ये 75 डिग्री लिख सकते हैं, 90 माइनस 75 15 होगा ना, बट नीचे को सेव कर देते हैं, कॉस 75 डिग्री प्लस, फिर ऊपर वाले चेंज कर देते हैं, कॉस इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री, अब बटे में साइन 25 डिग्री। ठीक है, और ये जो है √3 tan थीटा, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस का ये साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, यानी कि कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री और नीचे से तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 प्लस, फिर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, और साइन 25 आएगा, और साइन 25 ऑलरेडी नीचे है ही, ये हो जाएगा b1 बराबर का √3 tan थीटा, ये डिसाइन लगा 3, ये हो जाती है 3 बराबर √3 tan थीटा, दोनों तो √3 से भाग देते हैं, यानी 3/√3 बटा tan थीटा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी कि tan थीटा को कर सकते हैं 3/√3 मल्टीप्लाई बाई √3 बटे का √3, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√3 बटे में √3 इंटू √3 है, √3 कितना हो जाएगा 3 कट गया, बराबर कितना हो गया √3, और हम जानते हैं tan थीटा बराबर √3 कितना होता है tan 60 के बाद, इससे थीटा बराबर 60 डिग्री, ये होगा, यानी कि आपको वैल्यू पिछले वाला क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी वैल्यू आ रहा था, उसमें दिया था शायद tan 45 डिग्री, और ये फॉर्मूला भी उसमें भी यूज होगा, तो देख रहे हैं ना फॉर्मूला का कितना वेटेज है, इसलिए हम कहते हैं बेसिक फॉर्मूला आप बार बार नहीं करते, बेसिक फॉर्मूला आपको एकदम याद ही रहना पड़ेगा, तभी अभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है ये फ्रैक्शन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत पता चल गया, इसमें नहीं पाएगा। ये क्वेश्चन है 6/5, क्वेश्चन नंबर 12, 6/5 का 1/3 प्लस 2/4, ठीक है, फिर दिया माइनस 5/6 का 3/10 2 12/20, ये दिया है, और दिया है इसमें -1/6, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए का मतलब होता है ना ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बोर्ड मास का लिए, तो 6/5 को क्या लिख सकते हैं हम 6/5 लिख देते हैं, का मतलब हम का ही कर देते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पर लिख लो मल्टीप्लाई, और इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कैसे 12, और इसको करेंगे 3 चौका 12, और ये 4 एक लिख ही देते हैं, 3 से 4 आप प्लस 4 3 12 यानी कि 6, ठीक है, माइनस का 5/6 फिर क्या है तो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई ऐड करना है, ऐसे 10 देते हैं तो 10 दूना 20 यानी कि 3 दूनी 6 और प्लस का 12, ठीक है, -1/6, अब जो करते हैं 6/5 इसको कर देते हैं तो 10/12 -5/6
तो गुना इसको कर देते हैं 12 6 18 बटे का 20 -1/6। अब ये कटेगा तो काट दीजिए, इसे करते हैं 6 2 12, ये कटाते हैं 5, ये 5 से 5 यानी कि ये कट के कितना होगा 1। इसको इसमें भी कटने वाला है क्या, ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 6 3 का 18 माइनस का 3/4 -1/6, ठीक है ना। और सब एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम लेते हैं तो 12, इसमें करेंगे तो 12 माइनस 3 चौका 12, 4 से 3 -9, 6 दूना 12, 9 2 -9 -2 -11 यानी कि 12 घटाओ 11 बटे में 12 यानी कि 1/12। ये तो उसी को कैलकुलेशन क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी बोर्ड मास का ही है, 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 180 180 डिवाइड 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर और 1 यही है ना, क्यूब स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस का 37 और माइनस का 20, ठीक है। अब इसको करने के लिए 180 डिवाइडेड इसको करेंगे तो 2 का पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे 10 जोड़ का 37, एक बार लिख सकते हैं फिर करते हैं -20, ठीक। इसको लिख सकते हैं 180, आइए कितना हो जाएगा 18 जोड़ का 37 और माइनस का 20, ठीक है। अब बॉड मास होता है ना, पहले ब्रैकेट करते हैं BOD बॉड मास MAS, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन फिर सब्ट्रैक्ट, ऐसे करते हैं ना। तो पहले इसमें इसे डिवाइड कर देते हैं, 180 में 18 से भाग करेंगे तो 10 जोड़ 37 माइनस का 20, अब 37 और 10 47 और माइनस का 20, तो 47 से कितना हो जाएगा 27, ये कैंसिल हो जाएगा। 13 उसके बाद आगे 14, इसमें बताना है यूनिट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 4 गुना 38 और 764 गुना 1256, ठीक है। ये कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट मतलब इकाई अंक पे क्या आएगा, ठीक है। इसे इकाई अंक पर तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसे इकाई अंक 4 है, इसका 8 है, इसे 4 है, इसे 6, इसी तरह अब सबको मल्टीप्लाई कर दे, इसके इकाई अंक क्या होगा। अब इसको करने के लिए आप सबको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मान लीजिए तो छोटा डिजिट है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इससे बड़ा कुछ दे दे तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो होगा ही लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबका यूनिट डिजिट है उसी को ले लेते हैं। इसका 4 है, इसका 8 है, इसका भी 4 है और इसे कितना है 6। अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौका 32, फिर इसमें 32 का इसमें 6 चौका 24 और फिर इसका यूनिट लेते हैं 2 गुना 4 यानी कि 8, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको कितना आएगा 8, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा तो जाके जल्दी होगा। एक क्वेश्चन कर रहा है जी, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। कोई एक रस्सी है उसको 3 भाग में काटा गया है, ठीक है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, ठीक है ना। कोई एक रस्सी है, ठीक है, इसका जो पहला जो भाग काट रहे हैं 1/5 है, ठीक है। ये कर रहा है जो पहला जो भाग है पूरी लंबाई का 1/5 भाग है और इसको 3 भाग में बांट रहे हैं, हो गया ना, 1 2 3 भाग में काट रहे हैं। और पहला जो भाग है टोटल जो पूरा है उसका 1/5 है। दूसरा भाग कर रहा है पहले भाग का
3/2 है, यानी कि ये जितना है इसका 3/2 है, यानी कि ये अगर 1/5 है, 1/5 का 3/2 है, समझ रहे हैं ना। ये भाग कर रहा है, 1/5 हो गया, ये इसका 3/2 है और इसका भाग पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर इस दोनों को ऐड कर लेते हैं और टोटल भाग मान लीजिए 1 है, इसे माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा जिसका भाग क्या है, तो इसको ऐड कर लीजिए, 1/5 अजोड़ 3/10, इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 अजोड़ 3, यानी कि 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि टोटल कितना हो गया, आधा। तो बचा कितना, आधा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कितना, 15, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। कर एक त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं, वो एक्स में दिया हुआ है, कोई त्रिभुज है और उसके 3 कोण दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है 2x डिग्री, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 3x - 8, 3x डिग्री माइनस 8 डिग्री, ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है 5x - 12, 5x डिग्री माइनस 12, ठीक है ना। और हम जानते हैं ये पहला कोण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब सबको सब ऐड कर देते हैं, 180 के बराबर होगा, यानी कि 2x + 3x + 5x, 5 3 8 और 2 10, यानी कि 10x डिग्री -8 और -8 -20 बराबर 180, ठीक है ना। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 10x डिग्री बराबर, इसको ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 200 ऐड हो जाएगा, तो ये डिग्री में है, यानी कि 10 डिग्री यहाँ पे 200, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। x का वैल्यू 20 हो गया। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा कोण अगर लिखते हैं और यहाँ से निकाल लीजिए, 20 है तो इसके लिए हो जाएगा 40, और ये कितना है 20 20 3 60 और 60 घटाओ 8 कितना हो जाएगा 54, 60 घटाओ 8 52 हो जाएगा। और इसमें रखते हैं तो 20 का 20 × 100, 100 घटाओ 82 कितना हो जाएगा 88, सॉरी 12 है 88। तो सबसे बड़ा कितना हो गया, सबसे बड़ा 88 हो गया, सबसे छोटा कितना हो गया 40, इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, 88 डिग्री हो गया। ये है आपका कितना नंबर क्वेश्चन, 16 हो गया। अब करते हैं 17 नंबर, कर रहा है मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा, ठीक है। कोई सिलेंडर है, बता दें सिलेंडर का फॉर्मूला, हम ऐसे सिलेंडर होता है, इसके ये जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया है, हाइट जो दिया 14 सेंटीमीटर, और उसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना था 528, ये दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसमें निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब आयतन निकालना है, आयतन बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले हम लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाते हैं, 2πr लेटरल सरफेस एरिया ये होता है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 528। इसके लिए सॉल्व करने के लिए 2 गुना इसको 22/7 गुना r बराबर 528, और इसको 22 से कटाते हैं, अब 22 दूना 44 और 22 चौका 28, 24 दूना 48, ठीक है। अच्छा, अब इसको करते हैं 22 दूना 44 22 चौका 28, 2πrh, सॉरी लेटर सरफेस 2πrh, और एच का मान कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ था, ठीक है। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 गुना 2 4, 4 गुना 6, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, आर का जो वैल्यू होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से कर देते हैं,
2πRh, यानी कि 2πr तो निकालना हमको, आज नहीं पता, h दिया हुआ है 14 ही है ना। ये हो गया 528। इसको 22 से घटाते हैं, अगर 22 से घटाते हैं तो 22 दूना 44, 44 में कितना एस है 8, 8 ज़्यादा है, यानी कि उसका सेंसफल 8 होगा, यानी कि 22 दूना 44, और फिर 22 88, 22 चौका 88, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि 2 गुना 2 4, और 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, आर का वैल्यू 6। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 6 गुना 6 और गुना, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 7 से घटाएंगे, 7 दूना 14, देखिए 6 चौक 36 और 36 दूना 72, ठीक है ना, 36 दूना 72, और 72 में 22 से गुना कर दीजिए, तो 72 गुना 2 144, 72 गुना 2 144, 144 का जो 4 कितना हो गया 14 हो गया, फिर 72 गुना 144, ऐसे 144 जोड़ दीजिए, यानी कि 158, यानी कि 1584 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये गुना भाग आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ है, रखने से नहीं होगा, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी जगह हो पाएगा। ठीक है, 17 नंबर हो गया। अब 18 कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लसम 231 है। ठीक, लसम मतलब क्वेश्चन दिया है तो छोटी संख्या क्या है, दो गो संख्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 18, दो गो संख्या है, वो 3 और 7 के रेशियो में है, 3 और 7 के रेशियो में है, और उनका लसम दिया है 231, एलसीएम जो दिया हुआ है 231 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो छोटे से क्या बताना है, वैसे भी अगर इसका ऑप्शन, अच्छा बाद में देखते हैं इसको, इसका अगर संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या इसमें x 3x, इसको लिख सकते हैं 7y, ठीक है ना। या रेशियो में कैसे लिख सकते हैं 3x और 7x, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालने के लिए जो जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, आज नहीं है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 7 × x, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 3 1, ठीक है। अब इसमें ये कट जाएगा, 7 से 21 में काटते हैं तो ये 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि x का वैल्यू जो हो जाएगा 11, यानी कि संख्या क्या हो जाएगा, इसे हो जाएगा तो 33 और इसे हो जाएगा तो 11 7 77, छोटी संख्या पूछेगा, यानी कि 3। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है 55 44 77 और 33, 55 44 77 और 33, छोटी संख्या क्या है, ठीक है ना। देखिए छोटी संख्या इसमें यही होगा, क्योंकि रेशो में दिया जो छोटा है वही छोटा होगा। और ये जो इसको वाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 जो भी मेरे आंसर है वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, 3 का मल्टीपल मात्र एक ही दिख रहा है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको ऐसा टाइप का क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन का आप ऐसे टैकल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको सोच सकते हैं। ये छोटी संख्या पूछ रहा था, 3 का मल्टीपल नहीं होगा, और 3 का मल्टीपल सीधा मैंने क्या दिख रहा था 33 दिख रहा, तो आप ऐसे भी इसको ऊपर चेक कर सकते थे, या बनाने के लिए से कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसमें। और क्वेश्चन है 19, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या है। देखिए ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, अरे सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए स्टैटिस्टिक्स में होता है ना, सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं, मीन मीडियन और मोड को सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी करने का मतलब है कोई भी वैल्यू दिया हुआ और उससे एक वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, और उसमें भी दिया हुआ है कि सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या है, यानी कि उस तीनों में सबसे मतलब अच्छा कौन सा है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया, बहुलक, परिसर, माध्यिका और मात्रा, ठीक है ना। बहुलक तो वो होता है
जिसका रिपीटेशन ज़्यादा बार होता है वो बहुलक होता है। कोई भी मतलब संख्या दिया हुआ है बार बार, मतलब 10 को 15 को एक संख्या दिया हुआ है और उसमें उसका जो सबसे बड़ा रिपीट हुआ है उसको बहुलक होता है। परिशद क्या होता है? परिशद होता है आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो सबसे कोई भी मतलब रेंज दिया हो उसमें से सबसे जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा सा वैल्यू घटा देते हैं, वो इसका परिशद कहलाता है। ठीक है। और माध्यिका होता है, सबको या तो असेंडिंग ऑर्डर सजा दीजिए या डिसेंडिंग में सजा दीजिए, और उसका जो मिड वैल्यू होता है वो उसका माध्यिका होता है। एक होता है माध्य, माध्य कहिए या औसत कहिए। उसका मतलब होता है क्या, जितना भी संख्या दिया हुआ है सबको ऐड कीजिए और जितना संख्या उसे डिवाइड कीजिए। ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो आप देखिएगा इसमें बहुलक जो है, बहुलक में अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें सारे नंबर से मतलब नहीं होता है, बस जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है उसी से मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे 2 2 5 5 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए इस तरह कुछ संख्या दिया हुआ है। ठीक है। और इसका अगर बहुलक निकालते हैं तो हम डायरेक्ट बोलते हैं क्या, इसका बहुलक 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हुआ, बाकी कुछ संख्या रिपीट नहीं हुआ है। इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 5। और अगर इसका परिसर निकालना चाहते हैं, परिसर निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि मैक्सिमम संख्या में से मिनिमम संख्या घटा देंगे, यानी कि 10 घटा 2 ये हो जाएगा 8। ये क्या हो गया? परिसर, रेंज। ठीक है ना। ये हो गया इसका बहुलक, मोड। और इसका अगर मीडियन निकालना होगा, ये तो असेंडिंग ऑर्डर सजाया हुआ है। अब इसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। इसका मीडियन में क्या होगा? 4 इधर छाट लीजिए, 1 2 3 4, 4 इधर छाट लीजिए और 4 इधर छाट लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि ये जो होगा इसका मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है। और इसका अगर मीन निकालना होगा, ये सबको ऐड करेंगे। ठीक है ना। सबको ऐड करने के बाद 9 संख्या से जो भी सम आएगा उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तब ये सम में निकालते कैसे ये तो पता चलेगा। लेकिन बहुलक में इस सब नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 90 कर दें, 9000 कर दें या 100 ही देते हैं, या इसमें हम 1000 कर दें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें ये आंसर इसका 5 के 5 ही रह गया। ठीक है ना। अगर परिसर देखेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। मतलब ये पूरे जो डेटा है उस पर उसको बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। अगर मीडियन निकालते हैं तो फिर इसमें भी कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसका मीन निकालते हैं, इस सबको ऐड करेंगे। कहने का मतलब है मीन एक ऐसा वैल्यू है जो सबको, मतलब जितने भी नंबर से दिए हुए हैं सबसे मतलब है इसको, यानी कि सबसे इसको मतलब है, यानी कि सबको ऐड कर रहा है, यानी कि सब जो नंबर है सबको मतलब कलेक्ट करने के बाद ही कोई एक कंक्लूजन निकल रहा है, वैल्यू निकल रहा है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि इससे सबसे उपयुक्त क्या होता है? मीन होता है। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज होता है, मीन, मीडियन और मोड। इस सब में सबसे मतलब बेहतरीन चीज़ क्या है, मतलब सटीक चीज़ क्या है? तो मीन। ये इस तरीके से तो समझ सकते हैं। अब 20 देखते हैं। 20 में कर रहा है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष पर बचता है। ठीक है ना। 7 से विभाजित करने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक तो ये तरीका है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान लीजिए कि जो 1 पर 4 जीरो डाल दीजिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। लेकिन इसमें भी ये कहना है जो कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड करने पर इसमें 7 से विभाजित करने पर 6 शेष पर बचे। ठीक है। इसको तो बनाएंगे ही, लेकिन ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 000 9, ठीक है, 1 000 2, 1 000 3 और 1 000 7। ठीक है ना। इसको चेक करते हैं ना, ज़्यादा आसान रहेगा। फटाफट चेक कर लेंगे। 7 से मान लीजिए डिवाइड कर लेंगे, मान लीजिए इसी को लेकर चलते हैं
1,009। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 3 28 2 14 6 9 9 7 63। कितना आ रहा है इसमें? 6। ठीक है, यहाँ से भी देख रहे हैं तो सिर्फ 6 आ रहा है। ठीक है ना, अगर इस पर चेक करते हैं 1,002 और इसको डिवाइड करते हैं 7 1, ये हम अभी बता रहे हैं, ये सोल्यूशन नहीं कर रहे। ठीक है ना, बस बता रहे हैं आपको। 7 चौका 28 2 0, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 2 14, 2 से 4 गया 6 0, और यहाँ पे 2। अगर इसको करते हैं 7 8 56, यानी कि 12 में 6 गया 6, तो यहाँ से भी 6 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इसको भी चेक करिए कुछ ना कुछ आएगा। अब क्वेश्चन में ही मेरे कर रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल 6 है। देखिए यहाँ पे भी 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 6 आ रहा है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या आ रहा है, लेकिन इससे ये छोटी है, लेकिन ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसको चेक करके बना सकते हैं, और नहीं अगर चेक नहीं करना है और इसको बनाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहते तो डायरेक्ट इसी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, इसे ज़्यादा सबसे छोटी ये है। अगर इसमें आ जाता तो ये इसका आंसर हो जाता, वैसे भी आप चेक कर सकते थे, बस चेक करके पहले। अगर चेक नहीं करना है तो आप तो पहले 5 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 0 होता है। अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 1 3 0 7 चौका 28 2 0, फिर करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 2 14 6 0, फिर 7 8 56, 2 6 गया 4, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है 4। अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो 4 0 प्लस कितना आना चाहिए था मेरा 6 आना चाहिए था, मतलब क्या है शेषफल, तो उस 6 को लिखेंगे, जो नीचे आ रहा है इसको घटा देंगे। ठीक है ना, और वहाँ आप लिख देंगे 1000 प्लस कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो अगर चेक करना चाहें तो डायरेक्ट आप ऐसे इसको चेक कर सकते थे। अब हम तो इसे चेक करके ही बना लेते हैं क्योंकि ये जल्दी देता है। हमको पता है इसे पूछ रहे हैं सबसे छोटी कौन सी है, सबसे ऑप्शन में दिख रहा है सबसे छोटी ये है। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, नहीं होगा तो ये करेगा, फिर इसे चेक ये नहीं करेगा ये करेंगे। इस तरह करने की जरूरत नहीं है, 7 है बहुत बड़ी संख्या नहीं है, आप मन में भी कर सकते हैं, इस पर लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसी भी आप कर सकते हैं। ये फास्ट कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है ना। आप सोल्व करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, तो चेक करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं।